जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से पोस्ट को डिलीट करते हैं। इस वीडियो में ना जो मैंने अहम तरीन चीज़ें दिखाई हैं वो ये हैं कि आप किस तरीके से एरर्स को ठीक करेंगे और किस तरीके के अजीब-अजीब एरर आपके सामने शो होंगे। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि ये जो हमारे 3 डॉट थे ये तब शो होते थे जब यूज़र ने लॉगिन किया हुआ हो और ये यूज़र की अपनी पोस्ट हो। तो हमारे पास पहले से ये चेक लगा हुआ है। अब हमने करना है कि इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे डिलीट का बटन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे ऊपर सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा कि पोस्ट आपकी डिलीट हो चुकी है और ये सारी यानी कि रीअरेंज भी हो जाएगा। तो हम पहले पोस्ट के पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ब्लेड में ये हमारी कंडीशन जो वो यहाँ पे लगी हुई है ऑथ वगैरह की। यहाँ पे आपने आके जो एडिट है इसके नीचे एक बटन ऐड करना डिलीट और यहाँ पे आप कर देंगे वायर क्लिक इज इक्वल टू डिलीट। अब हम जो पोस्ट हम डिलीट करेंगे ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। पोस्ट जो हम डिलीट करेंगे वो हम पोस्ट के स्लग के थ्रू रीड करेंगे, ना कि आईडी के थ्रू। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट स्लग ले लेना। जो पहला एरर है वो यहाँ पे आई है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ जब ये हमें तंग करेगा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं तो हमारे पास ये डिलीट का बटन आ चुका है। अब हमने करना है कि इसका फंक्शन क्रिएट करना, तो पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट के कंट्रोलर में आ जाते हैं। यहाँ पे आके आपने लिखना है पब्लिक फंक्शन डिलीट स्लग, जो हम साथ पास कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला स्लग ये रीड होगा यहाँ से। और यहाँ पे हम कर देते हैं पोस्ट का वेरिएबल बना देते हैं, इसको आसान कर देते हैं पोस्ट वेयर स्लग, और जो स्लग हमने पास किया जब इसे मैच होगा तो यहाँ पे आप लिख दें फर्स्ट। ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ फर्स्ट क्यों यूज किया। यहाँ पे आप लिख दें इफ पोस्ट इज नॉट पोस्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर पोस्ट नहीं होगी तो क्या करेंगे कि अबॉर्ट कर देंगे। अब जो हमने पहले किया वो ये किया कि हमने पोस्ट को स्लग के थ्रू फाइंड किया। अब अगर आप यहाँ पे गेट कर देते तो क्या होता कि आपके पास अरे आती, अरे के थ्रू आपको रीड करना पड़ता। जारी बात है हमारे जो स्लग है वो यूनिक है, हर पोस्ट का स्लग सेम नहीं है, हर पोस्ट का स्लग यूनिक होता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास पोस्ट जो अगर फाइंड हो जाती है तो सिंपल एक पोस्ट को गेट कर लेगा। ठीक है, ये होगा। तो हमें यहाँ पे अगर गेट यूज करते हैं ना तो हमें यहाँ पे इस तरीके से जाके इसको रीड करना पड़ता कि पोस्ट आई है या नहीं, तो यहाँ पे जीरो लगा के रखना पड़ता है, उससे कि ब्लोट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। अब ये क्या होगा कि जो पोस्ट हमें मिलेगी वो फेच हो जाएगी। अब जब पोस्ट आएगी तो पूरा पोस्ट का मॉडल आएगा साथ। अब इसका एक दूसरा फायदा हो रहा है। जो पहला फायदा हमें यहाँ पे हो रहा है कि हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं इजीली। अगर पोस्ट नहीं है तो क्या होगा कि अबॉर्ट हो जाएगा। ये किस कंडीशन में काम आएगा, ये उस कंडीशन में काम आएगा हमारे पास के कोई आके ना यहाँ पर डिलीट के अंदर आके कोई भी इसको चेंज कर देता है ना, ये जो सामने लिखा हुआ है ये हमारा यूआरएल, अगर कोई भी इसको चेंज कर देता है, जाहिर बात है इस तरह की कोई पोस्ट हमारे पास है नहीं, तो क्या होगा कि अबॉर्ट 500 का सामने एरर आ जाएगा। ठीक, ये इसका फायदा होगा। अब हमें एल्स लगाने की जरूरत नहीं, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जो हमने चेक करनी है वो ये है कि ये पोस्ट जो डिलीट हो रही है ये यूजर की अपनी है या नहीं। हो सकता है कि कोई स्लग कॉपी करके आके पेस्ट कर दे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट की पॉलिसी जो हमने क्रिएट की थी इसमें जाएंगे, यहाँ पे आके सेम आप कॉपी कर दे, बस इसका नाम चेंज कर दें, यहाँ पे को कर देते हैं डिलीट। बाकी नाम वगैरह जो मर्जी रखना चाहे आप रख सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपकी याद के लिए आप चाहे तो अपडेट वाली भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बाकी कंडीशन तो सेम ही है इसकी। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आके लिखेंगे दिस ऑथोराइज में आप कर देंगे डिलीट। मैंने सिर्फ ये नाम रखने के लिए ना इसलिए यहाँ पे ये डिलीट किया। आप अपडेट भी कर सकते हैं लेकिन जरा वो डिलीट के अंदर अजीब सा लगता है। और दूसरा पास कर देंगे पोस्ट। यहाँ पर अब जो दूसरा बेनिफिट है फर्स्ट का वो आता है कि क्योंकि आपके पोस्ट के अंदर यहाँ पे बकायदा मॉडल सेव है और यहाँ पे हमारा जो पोस्ट पॉलिसी है वो यहाँ पे मॉडल एक्सेप्ट करते, तो इसलिए यहाँ पे हमें मॉडल का फायदा होगा। अब तीसरी चीज आ जाती है वो ये, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। पोस्ट सिंपल आपने इस तरीके से करना है पोस्ट डिलीट। ये हमारा लास्ट बेनिफिट था, वरना आपको क्या करना पड़ता, अगर गेट करते तो यहाँ पे जीरो डालना पड़ता, जीरो डाल के फिर इसको डिलीट करना पड़ता। तो इससे अच्छा ही है कि हमने वन गो में इसको डिलीट कर दिया इस तरीके से। अब हमारा कोई भी ब्लॉट नहीं है, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो लास्ट चीज अब करनी है बस वो ये है कि यहाँ पे मैसेज लेके जाना है कि आपकी पोस्ट डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे आप कर देंगे सेशन फ्लैश, यहाँ पे कर देंगे सक्सेस पोस्ट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, अब हम इसको रीड भी करा लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि लॉगिन का जो पेज था ना, यहाँ पे हमने ये सेशन पास किया था, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ पे पोस्ट के ऊपर आके पेस्ट कर दे। आप चाहे तो इसके ऊपर यहाँ पे फिक्स्ड भी ऐड कर सकते हैं। फिक्स ऐड करके ना यहाँ पे नीचे की तरफ ये शो करा सकते हैं कहीं और भी जो बिल्कुल सामने रहे, यानी कि अच्छा भाई इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके ना इस पोस्ट पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखें डिलीट नहीं हो रहा। ये डिलीट इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि ये डिलीट का बटन काम ही नहीं कर रहा। और ये काम इस वजह से नहीं कर रहा कि क्योंकि ये जो आपका डिलीट वाला बटन है ये इसको एज ए स्ट्रिंग के तौर पे रीड नहीं कर सक रहा। तो इसको स्ट्रिंग के तौर पे रीड कराने का एक तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे डाल दे डबल कोट्स में, सेव कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये अजीब तरीके से बन के आएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ना एक दफा, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें और इंस्पेक्ट करेंगे ना, ये देखें ये एंड कोड और ये समझ लें ये हो गया HTML स्पेशल कैरेक्टर जो है उसमें रिमूव हो गए हैं। अब जो दूसरा तरीका इसको जो मैं प्रेफर करता हूँ इससे भी काम करेगा ये, ठीक है। लेकिन जो प्रेफर तरीका है वो ये वाला है कि बाहर वाले आप डबल कोट्स कर दें और जो अंदर वाले हैं इनको आप सिंगल कोट्स कर दें इस तरीके से। अब ये वाला ज्यादा
सेफ है। यहाँ पे आके देखेंगे, ये देखें अब ये सिंगल हो गए और बाहर डबल कोट्स हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो दरमियान वाले ये स्ट्रिंग ही एज ए काउंट हो रहा है। अब मैं चल के अब इस पोस्ट को डिलीट करते सामने नजर आ रही है, इसमें मैं जैसे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए खत्म हो गई, पोस्ट डिलीट हो चुकी है। अब दूसरा टेस्ट करते हैं, वो ये है कि मैं यहाँ से ना दूसरी पोस्ट जो ये मेरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से आके इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ, बैक जाता हूँ, बैक जाके ना यहाँ पे इस पे एडिट डिलीट पे क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में यहाँ पे आके इसको मैं चेंज कर देता हूँ इस स्लग के ऊपर, इसको मैं एंटर करता हूँ, यहाँ से डिलीट करेंगे, ये कहेगा कि अनऑथराइज्ड, यानी कि ये पोस्ट मेरी अपनी नहीं है, ये किसी और की थी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अब जो लास्ट देखना है हमने वो ये है कि अगर हम स्लग ही खराब कर देते हैं, यानी कि ये जो स्लग यहाँ पे पास करें, हम बेशक कोई भी कर किसी भी पोस्ट पे कर सकते हैं, इसी पे कर लेते हैं इंस्पेक्ट में। अब यहाँ पे मैं आके करता हूँ कोई अजीब सा इस तरीके की कोई पोस्ट नहीं है, इस पे एंटर करते हैं, डिलीट पे करूंगा, मुझे कहेगा कि एरर 500, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन यहाँ पे हमने लगाई थी ये रन हो चुकी है कि हमारी इस तरह की कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। अगर हमारी अपनी यूजर की पोस्ट नहीं है तो ये एरर पास करता है, अगर पोस्ट है ही नहीं बिल्कुल सिस्टम में तो अबाउट 500 वाला एरर पास करता है, ठीक है जी। तो ये तरीका था, इस तरीके से पोस्ट को डिलीट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंफर्मेशन ऐड करेंगे, यानी कि जब डिलीट पे क्लिक करें तो फिर कंफर्मेशन का आएगा, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करते, सिंपल लाइव वायर को यूज करेंगे।